वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथमेटिक्स विद अमित तिवारी चैनल में मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं। क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एनसीईआरटी की चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करना हम लोगों को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिखाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली ओरिजिन से पास होने वाली और रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से थीटा एंगल बनाने वाली उस लाइन की इक्वेशन निकाल। उस लाइन की इक्वेशन y अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। ओरिजिन से जाने वाली ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी, देख लीजिए, एक ओरिजिन से जो पास होगी वो लाइन ऐसी होगी। लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ थीटा कोण बनाने वाली कुछ देर के लिए से एक्सेस मत दीजिए, इसके साथ थीटा एंगल बनाने वाली ये ऐसे है। ओरिजिन से पास होने वाली और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ये ओरिजिन से पास होने वाली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ थीटा एंगल बनाने वाली लाइन की इक्वेशन इतनी होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों जरा ध्यान समझिएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर था 13। लेट द स्लोप ऑफ given line is equal to m। इसका स्लोप m है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन m और दूसरी लाइन है, उसका स्लोप हम लोग कुछ कंसीडर कर ले। लेट द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल टू m1। m1 लेट किए गए, तो आपको फार्मूला पता होगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू इस समय m है, तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। ये फार्मूला होता है tan थीटा। मॉड हटाएंगे प्लस माइनस लग जाएगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। टाइम थीटा का प्रोडक्ट कराइए इनसे, m माइनस m1 इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस m1 tan थीटा। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे, इनको आप उधर ले जाइए, इनको इधर लाइए। m माइनस प्लस, ये प्लस माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू m1 प्लस माइनस m1 tan थीटा। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो m प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू, यहां से माइनस m1 कॉमन ले लूं तो m1 जब कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 माइनस प्लस m tan थीटा। यहां से m1 माइनस माइनस कैंसिल कर दूं और m1 की वैल्यू निकाल लूं। m1 इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा
अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ये लाइन जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, इस लाइन का स्लोप है, इस वाली लाइन का, इसका स्लोप हमको मिल गया। अब हम लोग क्या कर लें, लाइन की इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m1 and passing through origin, जो ओरिजिन से पास करेगी, y माइनस y1, m की वैल्यू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा, x माइनस x1 की वैल्यू 0। आपको यही प्रूफ करना था। y इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा x। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, जो प्रूफ हुई मेरे बेटा, मेरे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, लेकिन आपको अपॉन में x प्रूफ करना है, तो क्या दिक्कत है, इस x को नीचे ले आओ। y अपॉन एक्स इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। दोनों में से कभी भी कोई चीज पूछी जा सकती है। कहिए आपसे ये पूछ लिया जाए प्रूफ करने, कहिए ये, तो दोनों के लिए रेडी रहिए, एक स्टेप का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए जरा सा। कहा गया -1, 1 एंड 5, 5, 7, -1, 1 एंड 5, 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, देखते जाइए। 1 मिनट। -1, 1 और 5, 7 को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, आपसे ये पूछा गया है। हम माने रहे हैं ये पॉइंट पी एच कॉमा के है। अब जरा एक बात को समझिएगा, कुछ देर के लिए हम लोग लेट कर लेंगे। लेट, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB, let point P divides AB in K रेशियो 1। इस रेशियो में डिवाइड करेगी, K रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर K रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करती है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, क्या हो जाएंगे। चलिए करिए, K रेशियो 1। चलिए, तो H इक्वल टू mx2, देखिए x1 y1, x2 y2, x y, m n, mx2 के x2 वैल्यू 5 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा k इक्वल टू my2, y2 वैल्यू 7, n y1 अपॉन k प्लस 1। यार इसको रेशियो बदल दो, h इसको लैम्डा रेशियो 1 कर लो,
क्योंकि आपने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के माने हैं, तो यहाँ लैम्डा कर दीजिए, यहाँ लैम्डा कर दीजिए, यहाँ लैम्डा कर दीजिए और यहाँ पर लैम्डा कर दीजिए और कुछ मत कीजिए, क्योंकि सेम हो जाएंगे, एक एक पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा प्लस 1, के इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू h कॉमा के, h की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा प्लस 1 कामा 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब जरा एक बात को समझिएगा आप, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या इस लाइन पर नहीं सिचुएटेड है, इसी पे तो है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। पॉइंट P lies at the given line x plus y इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे रख दो, y की जगह पे रख दो, तो x जगह क्या रखोगे, 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, y की जगह वो रख दीजिए 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4। लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा, 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1, 5 7 12, लैम्डा बराबर 4 लैम्डा प्लस 4, 4 लैम्डा उधर भेजिए, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 4 आएगा, 8 लैम्डा इक्वल टू 4 आएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 2 जो कि लैम्डा की वैल्यू थी। अब आपसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पूछा था, या ये लैम्डा इक्वल टू 1 अपान 2 यानी लैम्डा अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 2 यानी लैम्डा रेशियो 1 इक्वल टू 1 रेशियो 2, यानी कहा जा रहा है पॉइंट पी लाइन ए बी को, पॉइंट पी लाइन ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर जाएगा, किसी से कुछ नहीं पूछेगा, और ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। एक पॉइंट 1,2 है से लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की एक लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की 2x माइनस वाई बराबर 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। ये लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के डायरेक्शन में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने होंगे। जैसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए, आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए जरा देखते हैं, चलिए देखते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर क्या दी गई है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको आर करके लिख सकते हो, y इक्वल टू 2x, यानी ये लाइन क्या है, ओरिजिन से होकर जाएगी भैया, पता होगा ना, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन दी गई है। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में जाइए, y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2x, 4x प्लस 7 इंटू वाई जगह 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x
प्लस 7 टू जा 14x इक्वल टू माइनस का 5, 18x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 5/18, x वैल्यू यहाँ रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 9 जा 18, y इक्वल टू माइनस का 5/9, hence the coordinates of point of intersection of B is equal to x कॉमा y, x कोऑर्डिनेट माइनस 5,18 कामा माइनस का 5/9। क्यों निकाला इसको? क्योंकि आप खुद देख लीजिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन को पॉइंट बी पे कट कर रही है, इसलिए सॉल्व करना जरूरी था ताकि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए दोनों पॉइंट्स के। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको अब ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 y1, और ये वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। ठीक, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस का 5/18 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर 2 प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब चेक करिए जरा ध्यान से, रूट के अंदर 18 का नंबर 18 5 23 बटे 18 का होल स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 5 23 गुणे 2 बटे 18 का होल स्क्वायर। जरा चेक कर लीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग अंदर कर दिए हैं तो क्या आ जाएगा, 23 बटे 18 का होल स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बाहर 23 बटे 18 आ जाएगा। रूट के अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यानी कितना आ जाएगा 23 बटे 18 √5 यूनिट्स आंसर आपका। ठीक बच्चों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया गया है -1,2, -1,2 का इस पॉइंट से खींची जा सकने वाली उस लाइन की डायरेक्शन फाइंड करना है जिसका रेखा x+4 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक गिवन पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। एक लाइन है x + y = 4, ठीक, से दिए, देखो इस लाइन से जो एक लाइन खींची जाएगी, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट b दे दो, इसको a मान लो। आपको इसमें भी ए बी गिवन है 3 यूनिट्स। कह रहा इस पॉइंट से ए से आपको पता करना है क्या, 3 यूनिट की डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, डायरेक्शन पता करनी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करवा रहा हूं, देखिएगा जरा। लेट द स्लोप ऑफ लाइन AB इज स्मॉल m। इस AB का स्लोप क्या है, स्मॉल m। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ AB, लाइन AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस ये x1 ये y1, y माइनस y1 टू mx माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल टू mx प्लस m। इन सबको उधर भेज दो, mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की जो दूसरी इक्वेशन दी गई क्या है, वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यानी 1 + 2 कर दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, mx प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 4।
वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए, एम प्लस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 माइनस एम, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन। ये देख लीजिए। फिर x की वैल्यू इसमें रख दीजिए फ्रॉम 2 में, इजी इक्वेशन है, और y की वैल्यू निकाल लीजिए 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन प्लस वाई इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन। इसको सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू 4m प्लस 4 माइनस 2 प्लस एम अपॉन एम प्लस वन, वाई इक्वल टू क्या आया 5m प्लस 2 अपॉन एम प्लस वन। ठीक, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज इक्वल टू, b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x कॉमा वाई, 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन कॉमा 5m प्लस 2 अपॉन एम प्लस वन। अब कहा गया है अगर b के कोऑर्डिनेट्स मिल गई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 3 यूनिट, 3 दिया गया है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो फार्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1 y1, y माइनस y1 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस m अपॉन m प्लस वन, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अंदर ही सॉल्व कीजिए, m माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का m अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर, बच्चों m कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2m प्लस 2 माइनस 5m माइनस 2 अपॉन m प्लस वन, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। कितना आएगा माइनस का 3 अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 3m अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, जरा सा बच्चों इसको रफ करना पड़ेगा, तो देखिएगा जरा सा, नाइन कॉमन लीजिए दोनों में, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर मिला 1, एक का पावर कैंसिल, 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 1, m स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान से देखिएगा, m इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू 0, ठीक, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की वैल्यू, हेंस द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एंगल किसी भी लाइन का स्लोप 0 आ जाता है, इंक्लिनेशन 0 हो जाता है पास टू एक्स एक्सिस के साथ, तो भैया वो लाइन क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु एंड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल
ends of hypotenuse of a right angle triangle are 1, 3 and 4, 1। ट्रायंगल के लेग्स का एक समीकरण फाइंड करना है, वन इक्वेशन फाइंड करनी लेग की। लेग क्या होगा ट्रायंगल का? बच्चों जरा इसी को मैं एक एक्सिस पे थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूं तो जरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। -4, 1 वाई एक्सिस पे 1 डिस्टेंस पर ये, एक्स एक्सिस पर 4 डिस्टेंस पर ये। जरा देखिएगा ध्यान से, बीसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जरा इसी जगह देखिए। इक्वेशन ऑफ बीसी जो पूछा गया, बीसी की अगर कोई इक्वेशन पूछेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1 है, तो ये लाइन किस पॉइंट से होकर जा रही है? 0, 1 से, और x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो इस बीसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = 1। ठीक, इसी में समझ लीजिए। और अगर आपसे पूछ ले ए बी की इक्वेशन क्या होगी, यही पूछा गया क्वेश्चन में, ए बी की इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, यानी एक डिस्टेंस पर ये है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x = 1, x = 1, क्योंकि y से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक पॉइंट है, उसके लिए एक दर्पण को समझे, मिरर मानते हुए बिंदु यानी पॉइंट 3, 8 3.8 PQ को आप एक मान लीजिए क्या है, मिरर है। ठीक, और इसका आपको निकालना इमेज पूछी है कि इस पॉइंट P' की इमेज क्या होगी। 3, 8 इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये इसको मान लो A, तो आपको A' निकालना है। A' क्या होगी? इसकी इमेज होगी। ठीक, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कितनी है? x + 3y = 7। कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक बच्चों, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वो प्रोसेस पूरी देखिए। एक पॉइंट दिया गया है, एक मिरर दिया गया है, उसकी इक्वेशन दी गई है। इस पॉइंट की, इस मिरर के डायरेक्शन में आपको क्या निकालनी है? इमेज निकालनी है। चलिए देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लाइन का आपको स्लोप निकालना होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 18। या पहले लिख लीजिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन क्या है? लाइन की इक्वेशन जरा ध्यान से देखिएगा, x + 3y = 7, ये लाइन की इक्वेशन दी गई है। फिर स्लोप ऑफ दिस लाइन m = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप निकालने का यही तरीका है सबसे अच्छा। x कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट 3, ये m का स्लोप है। फिर आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ, ये लिख लीजिएगा, इसको m पॉइंट दे दीजिए, m am इज परपेंडिकुलर टू PQ, am PQ पे परपेंडिकुलर है, देन स्लोप ऑफ
एम का जब स्लोप आप निकालेंगे उसको कैपिटल एम मान लीजिए, इक्वल टू माइनस का 1/m होता है। किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होता है तो जो लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है उसका 1/, कर देते हैं माइनस के साथ। माइनस का 1/3 प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा m की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन एम की इक्वेशन निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि इस पे एक तुमको पॉइंट पता है, x1 y1 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसका स्लोप 3 है। तो y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M, x माइनस x1 लगा जाइए। y माइनस y1 की वैल्यू 8, कैपिटल M की वैल्यू 3, x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 3। y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 3 3 जा 9। इन सबको उधर भेजिए। 3x माइनस का y माइनस का 9 प्लस का 8 इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा 3x माइनस y माइनस 1 यानी बराबर प्लस का 1। इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस 2 कर दीजिए। 1 प्लस 2 करेंगे जब आपको तो क्या मिलेगा 3x माइनस y प्लस x प्लस 3y। ऐसे नहीं काम चलेगा, आप इसमें क्या करेंगे 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कराइए इस इक्वेशन में। तो x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3 3 जा 9x माइनस 3y इक्वल टू 3 1 जा 3, दोनों कैंसिल। 10x इक्वल टू 10, x इक्वल टू आ जाएगा 1, सॉरी x इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। फ्रॉम 1 यहाँ पर 1 रखिए। 1 प्लस 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7 माइनस 1, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3, y इक्वल टू 2। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा x, y 1, 2। 1, 2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ए डैश के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान रहे हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ ए डैश इक्वल टू अल्फा बीटा। ए की इमेज ए डैश के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लेट कर लिए गए हैं। तो जरा देखिए, देन M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। ए डैश का ये मिड पॉइंट होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 1, 2, एक को x दे देंगे, एक को y दे देंगे। तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। जरा देखेंगे आप ध्यान से, तो x1 y1 ये, x2 y2 ये, x y ये। तो x जगह 1 बराबर x1 की वैल्यू 3 प्लस अल्फा/2, y की जगह पे रख देंगे 2 इक्वल टू y1 की वैल्यू 8 प्लस y2 की वैल्यू β/2। तो 2 अल्फा, 2 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा, 4 इक्वल टू 8 प्लस बीटा। तो अल्फा इक्वल टू -1, 3 उधर जाएगा, और बीटा इक्वल टू -4, क्योंकि 8 उधर जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश इक्वल टू अल्फा बीटा -1, -4, यही इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो आपसे निकालने को कहा गया था बेटा। और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।